जो हम ये एकदम ठंडा पड़ गया, ठंडा पड़ गया 15 दिन जरूर खरीदे, लेकिन कल नेट इंस्टीट्यूशन फ्लो निगेटिव चला गया है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो पूरा फंड है ये ETF बाइंग है जो मोमेंटम चेज कर रहा है, और बियॉन्ड अ पॉइंट आप अगर मोमेंटम धीरा पड़ने लगा तो हो सकता है वो किसी और मार्केट में अब जाने की सोच रहे हो। बाइंग है लेकिन 150 करोड़ की बाइंग है, और आप देखिए रोज की बाइंग 1500, 1800, 2000 करोड़ की है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं चीज़ पढ़ रहा था कि पिछले 3-4 दिन में 1500, 1800 करोड़ की बाइंग भी मार्केट को मूव नहीं कर पा रही थी। अगर आप निफ्टी देखें पिछले कई दिनों में तो कहीं गया ही नहीं है निफ्टी, एक्चुअली एकदम स्टेबल है या थोड़ा सा ऊपरी लेवल से हल्का ही हुआ है। तो कहाँ 1600, 1400, 1800 करोड़ की बाइंग, और कहाँ कल सिर्फ 150 करोड़ की बाइंग, और उसके सामने DIS ने 200 करोड़ सेल कर दिया। तो नेट इंस्टीट्यूशनल नंबर तो नेगेटिव है। प्लस कल सेलिंग हुई F&O में, और दोनों फ्यूचर्स में सेलिंग हुई। इंडेक्स फ्यूचर्स में 530 करोड़ की सेलिंग, और स्टॉक फ्यूचर्स में 1756 करोड़ की सेलिंग। और कल एक और चीज़ हुई, कल काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग भी थी। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट देखें, निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट कल करीब करीब 8% गिरा, 9.25 लाख शेयर्स कम हुए, और निफ्टी बैंक का 7.5% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, करीब करीब 2 लाख शेयर्स यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में कम हुए। ये मई सीरीज की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली। और लॉन्ग शॉर्ट अगर आप देखें तो कल लॉन्ग थोड़े से कम हुए, करीब 2100 लॉन्ग कम हुए और 4000 शॉर्ट ऐड हुए, और लॉन्ग शॉर्ट पोजिशनिंग 47% और 53%। अब मुझे ये इसलिए बार बार ये जो डर की बात मैं कह रहा हूँ आशीष, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब सब कुछ ठीक चल रहा था, मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई तक गया था, उसके बाद इसी तरीके से मार्केट टर्न हुआ था। पहले 2-3 दिन तो आपका जो बायस होता था कि कल हमारा भी बायस क्या था, बाय ऑन डिप्स, ठीक है ना, वो ट्रेड ऑब्वियसली सही नहीं बैठी, लेकिन क्योंकि बायस हमारा पहले 2-3 दिन डिक्लाइन में ही रहता है कि बाय ऑन डिप्स, लेकिन मार्केट धीरे धीरे जब गिरने लगता है तब लगने लगता है कि क्या चीज़ें पलट गई हैं, और ये वार्निंग देकर नहीं आती, ये एकदम हो जाती हैं। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ, हालांकि लास्ट के आधे घंटे का जो ट्रेड था उसने थोड़ा मूड जरूर संभाला था। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल ही एकदम मतलब 18,100 भी ब्रीच करके उसके नीचे बंद होंगे, एक समय तो ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर लास्ट के आधे घंटे की रिकवरी ने थोड़ा सा मूड माहौल संभाला, लेकिन फिर भी थोड़ा मामला खराब हुआ है। कल इंडिया वेक्स थोड़ा सा गिरा है, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन 13.11 पर आया है, तो ये पॉजिटिव आंकड़ा है। और पुट कॉल रेशियो 0.83 पर आया वर्सेस 0.89, ये भी एक अच्छा आंकड़ा है। तो ये दो अच्छे आंकड़े हैं। लेकिन अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े देखेंगे ना, ये थोड़ा सा मामला खराब कर रहा है। FIIs के कॉल बाइंग और पुट बाइंग देखिए आप, बाइंग में इतना फर्क नहीं है, आप बाय देख कर लगेगा कि कॉल ज़्यादा बाय हुई है, लेकिन जो अगला आंकड़ा है ना, सेलर्स का आंकड़ा, वो इंपॉर्टेंट है। कॉल सेलर्स 1.11 लाख, और जो पुट सेलर्स, अगर पुट सेलर्स अपनी पोजीशंस अनवाइंड करते हैं ना, वो सबसे बेरिश आंकड़ा होता है मार्केट के लिए, क्योंकि सबसे स्ट्रांग कन्विक्शन मार्केट में अगर किसी का होता है तो पुट राइटर का होता है, क्योंकि पुट राइटर एक मान के चलता है कि मार्केट का ये बेस नहीं टूटेगा। इसके लिए पुट राइटिंग को मैं सबसे एक इंपॉर्टेंट, जैसे कहते हैं ना, एक वो मानता हूँ इंडिकेटर। कॉल राइटर्स फिर भी फिकल होते हैं, हल्की सी मार्केट ऊपर आई वो कवर कर लेते हैं। पुट राइटर्स नॉर्मली जब तक मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरता या इंडिकेशन नहीं देता है बहुत ज़्यादा गिरने के, तब तक कवर नहीं करते हैं अपनी पोजीशन। इसके लिए कल पुट राइटर्स में जो अनवाइंडिंग आई है ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आशीष, वो बैन का आंकड़ा देखिए, कल 3 और स्टॉक जुड़ गए बैन में, एग्जिट कोई भी नहीं हुआ। ABFRL, बलरामपुर चीनी, LIC हाउसिंग, और उसके अलावा 4 ऑलरेडी थे, PNB, GNF, सिर्फ 7 हो गए। 7-8 पे हम कहते हैं कि थोड़ा सा आप मार्केट, ब्रॉडर मार्केट में भी थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स मोमेंटम वाले अगर सबके सब बैन में आ रहे हैं तो मतलब कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग हो रही है, वो भी थोड़ा सा एक संभलने का टाइम होता है बेसिकली। तो कुछ संभलने का समय आ गया है। डेटा अभी ऐसा क्लियर कट बिगड़ा नहीं है, लेकिन कुछ अंश हैं जो दिक्कत में आते हुए वो ब्यूटीफुली हाईलाइट हो गए। लाइए कल का निफ्टी स्क्रीन पे। अपना जो फॉलो थ्रू वीकनेस थी वो परसिस्ट करी। ट्यूसडे को पेन था तो 18,300 के नीचे बंद हुए। कल के पेन में 18,200 के नीचे की क्लोज थी। वो तो आखिरी आधे घंटे, आखिरी सेकेंड हाफ में कह लीजिए, कुछ मूड मॉल लो लेवल से रिकवरी दिखा गया, पर फिर भी पेन स्क्रीन पे एविडेंट था। अब तक ग्लोबल जिटरीनेस थी, ग्लोबल वो संकेत खराब थे। आज ग्लोब के समीकरण बेहतर हैं, पर आपने कहा खुलने के बाद, वो गैप अप के बाद बिहेवियर वॉच आउट करना है। क्या वॉच करूं, निफ्टी का अप्रोच क्या रखूं? देखिए, एक तो ग्लोबल क्यूज से वैसे ही हमको कुछ फर्क पड़ नहीं रहा था, मतलब जब सारे ग्लोबल क्यूज डाउन थे हम तब रैली कर रहे थे। तो डीकपलिंग तो हमारी दोनों तरफ से हो चुकी है। तो अब ग्लोबल मार्केट्स, कल तो ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक ही थे, लेकिन फिर भी हम काफी गिर गए थे। मैं एक चीज कहूंगा निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी वाले दिन मैं ये आंकड़े जरूर देखता हूँ कि कहाँ पर सबसे ज्यादा पोजिशनिंग बनी है। कल की रिकवरी के बावजूद आप जरा एक बार 18,200 और 18,250, ये दो कॉल, ये इंपॉर्टेंट है, इनको जरा स्क्रीन पर लाइए।
पिछली एक्सपायरी में हमने 18,350 की कॉल डिस्कस की थी बाय द वे, अभी 18,250, तो मतलब आपको बता रहा है कि इस हफ्ते टेक्निकली मार्केट में कुछ नहीं हुआ है। 18,200 की कॉल में देखिए कल 67% प्रीमियम कम हुआ, ओपन इंटरेस्ट कल 486% बढ़ा, 1 करोड़ शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है यहाँ पर, और 18,250 की कॉल में 500% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 67 लाख शेयर्स, और यहाँ पर भी प्रीमियम देखिए कितना गिरा है, 78%। मैसिव कॉल राइटिंग। अच्छा, अब इसको दो तरफ से देखते हैं हम। एक तो ये हो गया कि ऑब्वियसली ये कॉल राइटिंग हुई है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, अगर ये निकलने लगे लेवल्स तो क्या होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग है आज की ट्रेड के लिए। आज का सारा सार यही है। इसके लिए सिंपल आज की ट्रेड है। रेजिस्टेंस जोन आपका निफ्टी में कहाँ पर है? 18,241 से 18,270, ये निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस। और बड़ा रेजिस्टेंस जोन, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन मिलेगा आपको 18,309, जो है कल का हाई। आशीष, आज मेरे लिए एक जो ट्रेड है, और मैं स्क्रीन को रिस्पेक्ट करके वो कह रहा हूँ, आज आपके लिए सेल जोन है 18,241 से 18,270, और चांसेस हैं कि वो जोन आज आपको मिल जाएगा जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी बिहेव कर रहा है। तो आपको ये 30 पॉइंट का जोन है, ये सेलर जोन है, और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस लगाना है आपको 18,309। अच्छा, 18,309 निकल गया अगर, तो फिर आप कॉल के थ्रू चेज करिए मार्केट को। 18,241 से 270 में आपको सेल करके 18,309 का स्टॉप लॉस लगाना है। होपफुली ये ट्रेड चलेगी, मेरे ख्याल से आज ये ट्रेड चलनी चाहिए। नहीं चली अगर 18,309 निकलने लगे तो वेट मत करिए, 18,309 पे अगर आप अब तक शॉर्ट थे फिर डबल लॉन्ग हो जाइए, बहुत क्लियर, और उसको चेज करिए उसके बाद, क्योंकि उसके बाद कॉल राइटर्स आपका काम कर देंगे। वो मार्केट को एक बार ये जोन निकल गया तो फिर जो कल का बेयर है ना, वो बुल बन जाएगा सबसे बड़ा, तो वो आपके लिए हेल्प करेगा। तो ये जो लेवल्स हैं इनको आज राइट डाउन कर लें, बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल्स हैं। 241 से 270, 18,241 से 270 यहाँ पर सेल करें, 18,309 का स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन 309 निकले तो मैं कहता हूँ 312 की भी वेट ना करें आप, बस फिर उसके बाद सिस्टम में अपने आप वो प्रोग्राम डाल के रखें कि आप उसमें लॉन्ग हो जाएंगे। अगर ये ट्रेड प्ले आउट हो गई, फिर लोअर लेवल पर आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है और बाय कहाँ करना है। फर्स्ट सपोर्ट जोन आता है आपका कल का लो 18,115, यहां पर आपको एक तो शॉर्ट में प्रॉफिट बुक करें, इससे पहले वाली प्लेट 18,115 जो कि कल का लो था, वो आपका फर्स्ट सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए। अच्छा, वो शायद लाइन बनी नहीं है। बड़ा सपोर्ट जोन क्या है निफ्टी के लिए? 18,050, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो बाय जोन कहां पर आपको करना है? फर्स्ट सपोर्ट जोन 18,100 से जो 150 का मैं बोल रहा हूँ वहां पर आपको बाय करना है, फिर ये आपने शॉर्ट में प्रॉफिट बुक करना है, और अगर आप फ्रेश बाय कर रहे हैं वहां पर तो आपका स्टॉप लॉस होगा इन दैट केस 18,050। ये एक सिंपल ट्रेड है आपके लिए। तो आज दोनों तरफ की ट्रेड्स आपको मिलेंगी। एक चीज़ और कहूँगा लेकिन मैं आशीष, ये मैं हमेशा कहता हूँ, हम एक बेसिक टेक्सचर लेके चलते हैं मार्केट में, लेकिन अल्टीमेट मार्केट का मैसेज होता है। अगर आज सुबह खुलते ही मार्केट ने अगर दिखा दिया कि वो सीधा 18,309 क्रॉस कर रहा है तो फिर ये नेगेट हो जाएगी स्ट्रैटेजी। लेकिन मेरे ख्याल से आज ये स्ट्रैटेजी आपको काम करनी चाहिए, क्योंकि आज टिपिकल ऑप्शंस बेस पर मार्केट काम करेगी आपके हिसाब से। बहुत बढ़िया भाई। 241, 270 सेलर्स का जोन, 309 कल के हाईज, वो मेरा स्टॉप लॉस। इन केस अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच उन लेवल्स के ऊपर जा रहे हैं तो फिर बाजार में अच्छा मोमेंटम थ्रस्ट जनरेट हो सकता है 18, फिर आप कॉल के थ्रू उस तेजी को भुनाने की कोशिश करिएगा। नीचे की तरफ के दायरे भी स्क्रीन पर हैं, कहां किस लेवल्स पे बाय करना है। 100, 150 का जोन है मेरे लिए कंफर्ट वाला, एंट्री पाने के लिए इस बाजार में। निफ्टी बैंक खींच के लेकर आइए स्क्रीन पे जरा। और निफ्टी बैंक पे कल सुबह बात हो रही थी, वो क्या कि डबल टॉप या फिर वो बेहद ओवरबॉट, थोड़ा सा पस्त होना अच्छा, वो दिख भी रहा था स्क्रीन पे, थकावट। निफ्टी बैंक का आज एक्सपायरी के डे का अप्रोच, क्या लेवल्स वॉच आउट करने? बिल्कुल, वो डबल टॉप बहुत ही मार्केट में एक, और डबल टॉप कल हमने दोनों तरफ से डिस्कस किया था, पोजिशनली भी और इंट्राडे के हिसाब से भी, कि लगातार 2 दिन बैक टू बैक सेम हाई था निफ्टी बैंक का 44,150 के करीब करीब। लेकिन कल जो लास्ट के 1 घंटे में रिकवरी आई ना, वो इंपॉर्टेंट थी। एक बार जरा निफ्टी का लास्ट चार्ट रखिए, देखिए लो था 43,446 और हम बंद हुए 43,698 पर, तो करीब करीब 250 पॉइंट की हमने लास्ट के 1 घंटे में रिकवरी देखी, जिसने ऑलमोस्ट लॉसेस को आधा कट कर दिया। लेकिन इसने हमारे लिए सेटअप बहुत ब्यूटीफुल बना दिया। 43,600 और 43,800 की कॉल, जो सेम हमने निफ्टी में कॉल्स देखी थी, अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। 43,600 और 43,800 की कॉल, और दोनों आपकी स्क्रीन पर आएंगे। और जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप कल दोनों स्ट्राइक्स में हुआ, 43,600 में अगेन 528% का बिल्डअप आशीष, और देखिए 44% प्रीमियम कम हुआ, और 43,800 में 135% का बिल्डअप। ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में आप लाख शेयर्स कम होते हैं क्योंकि वो इंडेक्स बहुत बड़ा है,
43,400 का, एक तो निफ्टी 18,000 का, तो ऑब्वियसली 3 टाइम्स मोर उसकी एक स्ट्राइक की वैल्यू है, तो इसके लिए उसी तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन बिल्डअप है बहुत ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शंस के हिसाब से आपका सिंपल पहला रेजिस्टेंस कहाँ बना, 43,600 43,800 की कॉल्स के प्रीमियम्स के हिसाब से 43,812 से 43,900, ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है। और ऐसा लग रहा है मुझे कि आज शायद इस लेवल पर एक बार निफ्टी बैंक आए। और बड़ा रेजिस्टेंस जोन कल का हाई 43,993, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन तो ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई जो हमको तकलीफ दे ही रहा है बार बार। लेकिन निफ्टी बैंक पर भी सेम अप्रोच, सेल जोन फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन 43,812 से 900 का सेल जोन, बहुत ही छोटा बैंड है बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट 88 पॉइंट का। और स्टॉप लॉस रखना है आपको फिर सिंपल 44,000 का, कल के हाई से बस 7-8 पॉइंट ऊपर। ये अगर लेकिन 44,000 के ऊपर निकलने लगे आप तो लॉन्ग मत करिए, क्योंकि फिर 44,150 रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन थोड़ा साइड हट के देखिए मार्केट फिर कैसे बिहेव कर रहा है। प्रॉफिट कहाँ बुक करना है आपको शॉर्ट्स में, वही है अगेन 43,600 के करीब, जो ऑप्शंस का 43,446 कल का लो, वो सबसे बड़ा सपोर्ट है। और ऑप्शंस के हिसाब से सपोर्ट है 43,460, तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाय जोन है 43,500 टू 43,600, और उसमें बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस लगाना आपको 43,446। एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ, अगर 43,446 ब्रीच हो रहा है और क्लोजिंग बेसिस पर अगर 43,450 निकल रहा है, तो आप अपने सारे पोजिशनल लॉन्ग से बाहर हो जाइए। और फिर तो मैं कहूँगा कि बैंक निफ्टी में एक पोजिशनल शॉर्ट भी बनेगा। अगर आज अगर आपने ये रिजेक्ट कर दिया ना गैप अप, और आज अगर आप 43,450 के नीचे निकल गए, मार्केट का मैसेज बहुत क्लियर है, तेज़ी हो चुकी है। अब कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए थोड़ी मंदी कर लीजिए, ये मार्केट का मैसेज होगा। अगर आज हम 43,450 के नीचे बंद हो गए तो। ठीक बात ये हो गई।